हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी एजुकेशन एंड दिस इज आस्था वारीदार। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 जिसका पार्ट 11 है अपना। और आज अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस के बारे में कि कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं अपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये तीन कॉम्बिनेशन मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड बोर्ड में एग्जाम्स में अपने क्वेश्चंस आते हैं वो उनको इजी लगे, वो प्रॉपरली कर सके, राइट आंसर उसका निकाल सके। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, बाद में ये देखेंगे। सीरीज वो होती है, दिवाली में अपन लाइटिंग्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, लाइटिंग्स जो छोटी छोटी लाइट्स होती है वो एक लाइन में रहती है, एक सीरीज में रहती है। तो वो क्या हुआ कि उनका जो करंट है वो पूरा पास हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपने समझ लो कि दिवाली की लाइटिंग्स है ना, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये पहली लाइट है, ये दूसरी लाइट है और तीसरी लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट आया है, आई मीन टू से ये जो करंट जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट जो अपना आई है वही पास होगा, करंट R2 में भी वही करंट पास होगा और R3 में भी वही करंट पास होगा। तो क्या हुआ कि जो सेम करंट ही पास हो रहा है तीनों में, मींस करंट कांस्टेंट है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम ही पास होता है। और सीरीज में क्या होता है, जो लाइटिंग्स होती है वो एक लाइन में रहती है, एक सीरीज में रहती है। ऐसा नहीं है कि लाइक ये जैसे ये लाइटियां है ना, तो इसके नीचे यहाँ लाइट लगी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या कहलाता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। पर अभी सीरीज देखते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या होती है, रेसिस्टेंस एक लाइन में और एक सीरीज में होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों जो है, इन तीनों को अपन को अब निकालना है अपना रेसिस्टेंस। कैसे निकालेंगे अपन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर अपना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है, जो टोटल रेसिस्टेंस होता है, सी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द कॉम्बिनेशन REQ। इसको देखो मैं आपको बताऊं, सबसे मेन चीज ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे मेन चीज ये रहती है अपने कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो डायग्राम के थ्रू कराएं। लाइक अगर अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डायग्राम बनाया, या फिर अपने को एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया कि ये सॉल्व करो, ये तीनों को अपन ने ऐड करा। ऐड करने के बाद एक और डायग्राम बनाओ जिसमें जो अपना टोटल है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस बनाओ जिसमें अपना जो टोटल आ रहा है वो लिख दो, REQ इज इक्वल टू जो भी टोटल आ रहा है वो लिखो और वो डायग्राम बना दो, ताकि अपन को समझने में इजी रहे, अपन प्रॉपर्ली उसको समझ सके और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख सके। तो अपन ने ये लिख लिया, जो अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो बना लिया, करंट पास हो रहा है तो एक ही है। ये अपना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम। ये तो अपन ने समझ लिया। अब अपन देखते हैं इसके जो प्रॉपर्टीज जो इसमें यूज हो रहे हैं वो क्या है। I करंट होता है, सबको पता है अपन को। R रेसिस्टेंस, ये भी पता है। V पोटेंशियल ऑफ बैटरी। कुछ क्वेश्चंस में ये जो है ये अपन बैटरी लगी हुई है ना, ये है ना, तो ये जो बैटरी है ये क्वेश्चंस में दे रखी होती, लाइक 180 वोल्ट, है ना। अपन इसके एक दो क्वेश्चंस करेंगे बाद में, पहले अपन ने समझ लेते हैं। तो क्या है बैटरी, क्या अपन ने क्या दे रखा है इसमें, पोटेंशियल क्या दे रखा है, 180 वोल्ट 190 वोल्ट कुछ भी दे देते हैं। तो अपना वो वहां पे क्या रहता है, पोटेंशियल रहता है, V के इसमें रहता है, V पोटेंशियल ऑफ बैटरी, REQ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस क्या है, सर्किट वो हो जाता है। अब क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी इसमें यूज होगा। ओम्स लॉ के थ्रू क्या होगा, V इज इक्वल्स टू IR, ये तो अपन को पता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू IR। तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इज इक्वल्स टू IR3। सी अब रेजिस्टेंस अलग है, पोटेंशियल्स भी अलग होंगे, तो वही करा है कि जो V1 है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो, तो वो V1 और जो IR है उसके साथ होगा IR1, V2 IR2, V3 IR3। अगर आपको इनमें कंफ्यूजन है, देखो मैं आगे और बताती हूँ। जो इक्वल, अब अपन को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाला, रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3 तीनों को निकाला, ऐड कर लिया अपन ने, तो अपना क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट जो है अपना रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या था इसमें, सिर्फ अपन ने जो R था वो 1 निकाला था, इसमें R2 निकाला था, इसमें R3 निकाला था। बट अब अपन को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू IREQ, मतलब IR इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे।
उसके बाद क्या होगा, आई आर ई क्यू इज टू आई आर वन आई आर टू आई आर थ्री, तीनों को ऐड करा तो ये अपना आई आर इक्विवेलेंट लिख लेगा ना, वो भी कर लिया। अब आई आर ई क्यू इज टू आई कॉमन है आर वन आर टू आर थ्री। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आता है तो अपन मैं आपको इन शॉर्ट एक छोटा सा इसका बता दो फॉर्मूला, वो आप लिख दोगे ना तो भी मतलब उस वो लिख कर वो सॉल्व कर लोगे ना क्वेश्चन, तो भी आपको ना मार्क्स मिल जाएंगे। क्या है उसका, यही है, मैं बताती हूँ आपको इसका फॉर्मूला। R1 प्लस R2 प्लस R3, इतू सा फॉर्मूला है, बस इतू सा। R इक्वल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी अपने रेसिस्टेंस को ऐड कर लो, रेसिस्टेंस को ऐड करा, सिंपली ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना, तो अपना इक्वल रेसिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि वो पैरेलली तो है नहीं, ये जो सर्किट है जो बल्ब्स है ये पैरेलली ऐड नहीं है, उसके साथ अटैच नहीं है, एक सीरीज में तो अपन ऐड कर लेंगे तो भी अपना रेसिस्टेंस जो अपना करंट है वो निकल जाएगा, क्योंकि करंट एक ही पास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आधा करंट ऊपर होता है आधा करंट नीचे पास हो रहा है, एक ही में एक ही पूरा करंट जो यहाँ आ रहा था वो यहाँ से निकलेगा तो भी आ ही रहेगा, यहाँ से निकल के भी आएगा तो भी आ ही रहेगा वो। ठीक है, सो आई होप आपको जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो आपको समझ आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ना अपना नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन वो है जिसमें जो बल्ब्स और जो होते हैं अपने जैसे लाइट होती है सर्किट होता है, तो बल्ब्स जो होते हैं ना वो पैरेलल सीरीज में एक लाइन में जॉइंट रहते हैं, मींस आई जो है अपना सेम से घूमेगा। ठीक है, तो अब अपन ने समझ लिया कि सीरीज क्या है, एक सीरीज में जो है ना बल्ब्स लगे हुए रहते हैं और जो सर्किट है और करंट है वो एक सीरीज में ही पास होता है। लाइक आई जो R1 है R2 है R3, तीन सीरीज लगा रखे अपन ने, तो R1 में अपना करंट पास हो रहा है वो R2 में भी होगा और R3 में भी वही सेम होगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं ये डायग्राम, और इसमें क्या समझेंगे अपन, जो अपना करंट है, जो बैटरी से करंट निकल रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे क्या है तीन सीरीज है बट वो पैरेलली है, पहला ऊपर है फिर नीचे है फिर नीचे, तो ये पैरेलल हुआ, एक लाइन में नहीं हुए, पैरेलल हुए हैं, तो अपना जो करंट है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब तीनों के साथ, तीनों में अगर हमको लाइट ग्लो करनी है तो तीनों में करंट जाना जरूरी है ना, ऐसा तो नहीं है बिना करंट के ग्लो हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, जो करंट है वो तीनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर में I1 चला जाएगा, फिर बीच में I2 और फिर I3। सी ये जो करंट है ये I था, गया ऊपर में I1 हो गया, इसमें I2 हो गया और इसमें I3 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 और R1 जो अपना रेजिस्टेंस था इसमें I1 गया, R2 में I2 गया और R3 में I3 गया। ठीक है, अब पॉइंट क्या था, ए से बी जा तो वो क्या रहे, एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं ना, मींस जो अपना करंट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, बट इसमें तीन लाइट्स है तो तीन रेसिस्टेंस है, तो अपन क्या करेंगे, वो जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा, कितने तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या है जिससे अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइंड कर सकते हैं, तो क्या होता है 1/Req, मैंने बताया था Req होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब वो जो मैंने ट्रिक बताई थी ना आपको कि आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद में उसको डायग्राम को और सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करो ताकि अपन को इजी रहे, वो सबसे ज्यादा मिक्स्ड और पैरेलल में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अब ये तीन थे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अपन को, इन तीनों को सॉल्व करा इस फॉर्मूले के थ्रू। क्या है फॉर्मूला, 1/Req मतलब 1/, में जो रेसिस्टेंस है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, मतलब इन तीनों को ऐड करा बट किसे ऊपर 1 नीचे R1 ऊपर, अगर अपने को और ज्यादा है तो अपन ये R1 R2 R3 1/R क्या हो जाएगा अपना, निकल जाएगा 1/, में R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सो अब क्या है, मैंने बताया आपको कि इस डायग्राम को ये तीनों जो रेसिस्टेंस है उनको अपन उनका आंसर निकाल लिया, क्या आ गया अपना 1/Req। ठीक है, वो निकल गया, उसको अपन ने रेसिप्रोकल करा और अपना आंसर भी आ गया, उसके फिर अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक सीरीज में बना लेंगे अपन, क्योंकि अपना एक आंसर आ गया है तो अपन एक सीरीज डायग्राम बना सकते हैं उसका, तो वो क्या हो जाएगा अपना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इसका डायग्राम सिंप्लीफाई होकर ऐसे डायग्राम बन सकते हैं ना, क्योंकि अपन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है उसको, लाइक मैथ्स में करते हैं ना तो फिजिक्स में भी डायग्राम्स को सिंप्लीफाई करना है। अपन मिक्स्ड में भी यही पढ़ेंगे, मिक्स्ड पैरेलल दोनों को सिंप्लीफाई करके सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। तो ये तो अपना हो गया।
अब अपन देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया होगा कि उसमें क्या होता है ना, जो रेजिस्टेंस वो पैरेलली मतलब कनेक्ट होते हैं। रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। सीरीज में सीरीज होती है, एक पूरी सीरीज एक लाइन में वो कनेक्ट होते हैं। अब मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड में क्या होता है, पैरेलल और सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये मींस जब अपन ने जो सीरीज पढ़ा था, मतलब एक लाइन में रेजिस्टेंस होना, और जो अपन ने पैरेलल अभी पढ़ा, पैरेलली कनेक्ट होना रेजिस्टेंस, वो दोनों को मिला के अपना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बनता है। लाइक सी, ये पैरेलल है, पैरेलल है, और ये अपना सीरीज हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन भी आ गया, तो ये अपना बन गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कौन सा बन गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है, सर्किट पासिंग थ्रू current passing through a circuit. Second point, current passing through each resistance and potential across the and resistance each resistance. तो अपना क्या है, इसको अपन समझेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो 190 वोल्ट दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V is equals to 190। क्या हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस 190। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में है, मैंने एग्जांपल लिया है ये समझाने के लिए आपको मिक्स कॉम्बिनेशन। तो क्या हो गया अपना जो ये है 10 ओम है, ये 40 ओम है और 30 ओम है। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो पैरेलल का जो फॉर्मूला है 1/r ये लगा लेंगे अपन, और इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर बाद में अपना डायग्राम अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अपना डायग्राम कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। पूरा ज्वाइंट हो जाएगा, बिकॉज इसको अपन ने एक सॉल्यूशन निकाला है इसका, और फिर उसको ऐड कर लेंगे 30 ओम से, बिकॉज इसको तो सिंप्लीफाई कर ही सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सीरीज में ही है। इसको इसका आंसर जो निकलेगा उसको 30 से ऐड कर लेंगे, और वो पूरा अपना एक सीरीज में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सीरीज में बन जाएगा, वो अपना ओम में आंसर आ जाएगा। उसके बाद तो फिर अपन को कुछ करना ही नहीं, अपना निकल गया मिक्स कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने पूरी कोशिश करी आपको कि इजीली मैं आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने देखो, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत लेंदी है। अगर मैं आपको ऐसे डिस्क्राइब करूँ ऐसे मतलब थ्योरेटिकली, वो ऐसे मतलब जैसे ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो अभी मैं अगर बताऊँ ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने इन शॉर्ट आपको ये बता दिया, इसका फॉर्मूला और डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इनके बारे में अपने डिटेल में पढ़ लिया। अगर अपन नेक्स्ट लेसन में अपन इसके कहीं भी पॉसिबल क्वेश्चंस कर ले, फिर अपन आगे करेंगे, तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी जरूर। डोंट वरी, इसको क्वेश्चंस बताऊंगी मैं आपको कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते, अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।